Good morning, student. Today we are going to start new chapter number 13, motion and time. तो आज हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे और उसके अंदर पढ़ेंगे हम मोशन और टाइम के बारे में. In class 6, you have learnt about different type of motion. You learnt that a motion could be along a straight line, it could be circular or periodic. Can you recall these three type of motion? क्लास सिक्स्थ में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पढ़े थे. उसमें था हमारे पास मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ये क्लास सिक्स्थ में हम पढ़ चुके हैं. जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको क्या कहेंगे हम, सर्कुलर मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है तो उसको क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक मोशन. तो इस तरह के मोशन हम पढ़ चुके हैं. व्हाट इज मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास की सराउंडिंग के कंपैरिजन में अपना पोजीशन जो है चेंज करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन. और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना करें तो उसको क्या कहेंगे हम, इट इज़ एट रेस्ट. तो ये मोशन और रेस्ट, ये इसकी डेफिनेशन होती है. तो इस चैप्टर के अंदर हम मोशन और टाइम्स इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. तो देयर इज ए टेबल 13.1 सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन. सोल्जर इन मार्च पास्ट. तो टाइप ऑफ मोशन कैसा है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है, पीरियोडिक है. तो जब सोल्जर मार्च पास्ट करते हैं तो वो कैसे चलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं. तो इट इज़ ए मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. बुल कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड. बुल कार्ट, एक बुलक है, वो क्या गए, कार्ट को, गाड़ी को खींच रहा है, तो वो कैसा होगा, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस. रेस के अंदर एथलीट जब दौड़ते हैं तो उनके हैंड्स कैसे हैं, आगे पीछे जाते हैं, तो बिल्कुल वो पीरियोडिक हैं. पैडल ऑफ ए बाइसिकल इन ए मोशन. पैडल कैसे चलते हैं, सर्कुलर, तो सर्कुलर मोशन है. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन कैसा है, पीरियोडिक. सन के चारों ओर अर्थ जो चक्कर लगाती है वो टाइम जो है वो फिक्स है, यानी कि 1 ईयर में एक चक्कर लगाती है, तो यानी कैसा हुआ वो, पीरियोडिक. मोशन ऑफ ए पेंडुलम. तो पेंडुलम का मोशन भी कैसा है, पीरियोडिक. तो ये कुछ एग्जांपल है जिसमें हमें दिखाना है कि कौन से स्ट्रेट लाइन मोशन है, कौन से सर्कुलर है और कौन सा पीरियोडिक है. इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज़ स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर इज़ फास्ट. हम देखते हैं अपने आसपास की ऑब्जेक्ट को कि कुछ ऑब्जेक्ट है जो स्लो होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो फास्ट होता है. स्लो और फास्ट. वी नो दैट सम व्हीकल मूव फास्टर देन अदर. कुछ व्हीकल हैं जो दूसरों से तेज़ चलते हैं. इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम. तो सेम व्हीकल डिफरेंट टाइम पे फास्ट या स्लोअर मूव कर सकता है. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. तो आप अपने आसपास के 10 ऑब्जेक्ट का ऐसे लिस्ट बनाइए जो स्ट्रेट लाइन में यानी स्ट्रेट पाथ में मूव करते हैं. ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट. फिर इसमें से आप उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट स्लो है और कौन से फास्ट. विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट. आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है, कौन सा फास्ट है. इफ़ द व्हीकल आर मूविंग ऑन ए रोड इन अ सेम डायरेक्शन वी कैन ईजिली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन द अदर. अगर व्हीकल एक स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं तो हम उनकी स्पीड को देख के बता सकते हैं कौन सा स्लो है, कौन सा फास्ट है. लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ द व्हीकल मूविंग ऑन ए रोड. एक्टिविटी 13.1. लुक एट द फिगर 13.1. नेक्स्ट पेज पे 13.1 है हमारे पास फिगर. इट शो द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो उसमें क्या है कि कुछ व्हीकल चल रहे हैं रोड पे अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे. इट शो द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम. फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोएस्ट. तो उस फिगर को देख के हमें बताना है कौन सा जो
व्हीकल है वो फास्ट चल रहे हैं और कौन सा सबसे स्लो है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। किसी भी ऑब्जेक्ट ने एक गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है और कौन सा स्लो। फॉर एग्जांपल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड, कि आप अपने बस स्टैंड पे अपने एक दोस्त को छोड़ने जाते हैं। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन टू मूव, कि आप भी अपना साइकिल उसी टाइम पे चलाते हैं जब बस चलने की होती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट वुड बी मच स्मॉलर देन द कवर्ड बाय द बस। तो 5 मिनट के बाद जो साइकिल से जो डिस्टेंस कवर होगा वो बस के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बस इज मूविंग फास्टर देन द साइकिल। तो एक ही टाइम में हम ये देखते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो ज़्यादा फास्ट है। वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल? यस, वी ओपन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ हाई स्पीड, कि फास्टर व्हीकल की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन ए 100 मीटर रेस इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ द हाइएस्ट। 100 मीटर रेस जैसे एथलीट दौड़ते हैं तो उसमें हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि उस 100 मीटर रेस को जो सबसे कम टाइम में ट्रैवल करेगा उसी की स्पीड क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। वन हु टेक शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर है द हाईएस्ट स्पीड, कि जो 100 मीटर डिस्टेंस को कम से कम टाइम में ट्रैवल करेगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीड। व्हाट इज़ स्पीड? तो you are probably familiar with the word speed. In the example given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. तो जो अभी एग्जाम्पल लिया था हमने 100 मीटर रेस का, तो उससे हमें क्या पता लगता है कि स्पीड किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जो गिवन डिस्टेंस को कम से कम टाइम में ट्रैवल कर जाएगा उस व्हीकल की जो है स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू आर द मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज़ टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। कि अगर हमें किसी की स्पीड को कंपेयर करना है तो क्या करना है कि जो हमारे पास गिवन टाइम है, यूनिट टाइम, सपोज करो हमने 1 आवर को डिसाइड कर लिया कि 1 आवर में जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल कर जाएगा वो सबसे ज़्यादा फास्टर होगा। दस इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द 2 बसेज इन 1 आवर वी कैन टेल विच वन इज़ फास्टर, कि 1 आवर के अंदर अगर 2 बसेज के डिस्टेंस हमारे पास हों कि उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी बस फास्टर मूव करती है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, कि गिवन टाइम में, यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। व्हेन वी से द कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इट इम्प्लाइज दैट इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। तो जब अगर हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ ए कार 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसका क्या मीनिंग है कि उस कार ने 50 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर किया है, 1 आवर के अंदर। हाउएवर अ कार सेल्डम मूव विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ 1 आवर तक मूव कर रही थी। इनफैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लोली देन पिक अप द स्पीड। तो क्या होता है वास्तव में, धीरे धीरे वो स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। पहले वो स्लो चलती है फिर धीरे धीरे इंक्रीज होती है। So when we say the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. तो जब हम 50 किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि 1 आवर के अंदर उन्होंने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है।
we do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hours. हम इस पे ध्यान नहीं देंगे कि वो पूरे 1 आवर के अंदर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है या नहीं. कांस्टेंट का मीनिंग है कि एक जैसी स्पीड से. द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. हमने यहाँ पे जो स्पीड को कैलकुलेट किया है दैट इज द एवरेज स्पीड, यानी कि एवरेज पूरे 1 आवर के अंदर कितनी स्पीड थी. इन दिस बुक वी शेल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड. तो यहाँ बुक में जहाँ पे भी हम स्पीड वर्ड यूज करेंगे वो एवरेज स्पीड के लिए होगा. सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. तो यहाँ से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं स्पीड का. व्हाट इज द फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. तो ये दूसरी डेफिनेशन है. पहली डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम. और अगर मैथमेटिकली फॉर्मूले में लिखना है तो उसको हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. तो हम स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या गिवन हो कि गिवन टाइम के अंदर उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है. इन क्लास 6 यू हैव लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंस. डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं क्लास 6 में भी हमने किया था. बट हाउ डू वी मेजर टाइम? टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, तो किसी भी वॉच की हेल्प से, स्टॉप वॉच या कोई भी सिंपल जो वॉच होती है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? टाइम को मेजर कर सकते हैं. तो अभी ब्लू बॉक्स में हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे होते हैं. इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस आर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. If the speed of an object moving along a straight line keep changing, its motion is said to be non-uniform. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन रहेगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. तो अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. कांस्टेंट स्पीड क्या होती है? सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और इसी स्पीड से चलता जा रहा है लगातार, तो उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म. और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है वो कभी 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, कभी 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, कभी 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो वो कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज एक्चुअल स्पीड. तो यूनिफॉर्म मोशन में जो एवरेज स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड के इक्वल होती है. तो इस टॉपिक के अंदर हमने स्पीड के बारे में पढ़ा है. तो व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन. तो ये अच्छे से इस वीडियो की हेल्प से इसको आप लोगों ने लर्न करना है. हैव ए नाइस डे.